जिस तरह से हम लोग बोर्ड मास पढ़े थे, अर्थमेटिक का वो पार्ट था, आज जो है ना हम लोग अलजेब्रा का बेसिक पढ़ने वाले हैं। तो इसमें ना दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है कि वेरिएबल, जिसको बोलते हैं वेरिएबल, ठीक है, VARIABLE, वेरिएबल मतलब चर। और दूसरा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट, CONSTANT, कांस्टेंट। इसका मतलब होता है अचर, ठीक है, सिंपल सी बात है। वेरिएबल में क्या आएगा कि जितने भी A से Z तक जितने भी लेटर है वो सब वेरिएबल में आता है। ABCD कुछ भी आ जाएगा, ठीक है, Z तक कोई भी लेटर। और वहीं कांस्टेंट की तरफ क्या आएगा कि नंबर आता है या कोई डिजिट, ठीक है ना, 3 4 5 इस तरह से कुछ भी। अब इसको अगर समझना है एग्जाम्पल से समझते हैं। आपके सामने मान लो इस तरह का मैथ आएगा, 5x + 3y + 2x - 3y, कुछ भी आ सकता है। इस तरह के मैथ हम लोग बनाएंगे, इस तरह के मैथ को। तो इसमें अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये जो 5x दिख रहा है, 5x, इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो x दिख रहा है, तो मैंने क्या बताया कि A से Z तक जो भी होगा, जितने भी लेटर होंगे वो क्या होंगे, चर होंगे। तो अगर यहाँ पे चर निकाला जाएगा तो चर बराबर x हो जाएगा, सिंपल सी बात है। वहीं पे अचर की बात करेंगे तो क्या होगा, अचर बराबर 5 हो जाएगा आपका। तो ये चर हो गया और ये 5 क्या हो गया, अचर हो गया। अचर क्या है कि वो कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी डिजिट हो सकता है। और भी कुछ एग्जाम्पल, जैसे यहाँ 3y दिख रहा है तो आपको सिंपल सी बात है, वेरिएबल बोलते हैं ना, वेरिएबल, V फॉर वेरिएबल यानी चर। चर क्या हो जाएगा, y, ठीक है ना। वहीं पे कांस्टेंट क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब 2x दिख रहा है आपको तो यहाँ भी वही है, वेरिएबल बराबर आपके सामने क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। और कांस्टेंट बराबर कितना हो जाएगा, आपके सामने 2 हो जाएगा। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं कि आपके सामने x + 5y ऐसा कुछ आता है। तो यहाँ पे अगर निकालना है वेरिएबल, तो यहाँ वेरिएबल तो x दिख रहा है यहाँ पे x में, ठीक है, x ही आएगा। लेकिन कांस्टेंट बराबर यहाँ पे दिख नहीं रहा है, तो जब कांस्टेंट कुछ नहीं होता है ना, यहाँ छुपा हुआ रहता है, तो 1 होगा, ठीक है। तो ये 1 हो गया आपका कांस्टेंट। तो इस तरह से वेरिएबल कांस्टेंट होता है। इसको फॉर्मूला में अगर देखना है तो जैसे एक फॉर्मूला होता है कि आयत का परिमाप, देखो बहुत मजा आएगा तब मैथ बनाएंगे, ठीक है। परिमाप बराबर होता है 2 × L + B, यानी 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई। इसे इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। तो अभी समझते हैं, अच्छे से लिखने की जरूरत नहीं है, समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि अगर चर होगा तो वो चर क्या हो जाएगा, चर बराबर हो जाएगा L, P। क्यों, क्योंकि मैंने बताया ना, ABCD XYZ कुछ भी आए, लेटर कोई भी आ जाए, वो सब चर में आता है। और यहाँ पे इसका मान जो है ना बदलता भी है, ये चीज यहाँ सीखेंगे कि इसका मान बदल भी सकता है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग हो सकता है आयत में, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर अचर की बात करेंगे तो वो अलग अलग नहीं होता। ये जो 2 दिख रहा है ये 2 ही रहेगा, इसका मान नहीं बदल सकता। ये फॉर्मूला ही गड़बड़ा जाएगा अगर 2 की जगह 3 लिख देंगे। तो कांस्टेंट हमेशा फिक्स रहता है। जैसे आपको दिखाए 5x दिखाए, यहाँ 5 जो है ना फिक्स है, ये x के जगह कोई भी अलग मान आ सकता है। यही चर होता है। चर मतलब चलता है, वो मान बदलते रहता है। लेकिन वही अचर जो है ना, अचर बिल्कुल नहीं बदलता, वो एक ही जैसा रह जाता है। तो मैथ हम लोग लेते हैं, जैसे कि हम लोग कुछ मैथ लेते हैं, 5x + 3y + 2x + 2y + x + 5 + 2x + 2, ये वाला मैथ लेते हैं, इसको बनाते हैं। इस फर्स्ट वीडियो में इसको बनाते हैं। बाकी जो है ना हम लोग और अच्छे से देखेंगे कि कैसे जो है ना अलजेब्रा में जोड़ होता है, घटा होता है, गुना होता है, भाग होता है, सब पढ़ेंगे। लेकिन बोर्ड मास भी साथ में चलेगा, इसलिए आप लोग बोर्ड मास का वीडियो देखने मत भूलना, क्योंकि अगर बोर्ड मास में अगर आप कहीं भी प्लस माइनस में दिक्कत हुआ तो यहाँ भी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें बनाते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो 5x दिख रहा है इसको उतारेंगे, और पहला वाला जो उतारे हैं, जैसे कि 5x उतारे हैं, अब x वाला जो है इसमें उसको उतारते चलो। इसके बाद ये 2x, ठीक है, सेम दिखने वाला है। उसके बाद में ये फिर x है, ये भी सेम दिखने वाला है। इसके बाद में ये 2x है, सेम दिखने वाला है। इन सबको एक जगह कर लेंगे। क्या कारण है अभी बताते हैं, पहले एक तरफ करते हैं। उसके बाद में y वाला +3y, अब y वाला कौन है, फिर उसके बाद इसको ले लिए, ये 2y + 2y, ठीक है। फिर इसी तरह से, और y वाला नहीं बचा, अब बचा सिर्फ 5 और 2 बचा। चलो इन दोनों को भी उतार देते हैं, 5 + 2, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखोगे तो ये सारे x वाले हैं, ये सारे y वाले हैं, और ये
अकेला है, ठीक है। तो जब भी ऐसा कुछ होता है, यहाँ पे बोर्ड मास की तरह नहीं है कि आपको क्या करना है, सबको जोड़ देना है एक साथ, नहीं जोड़ सकते आप। यहाँ पे जो है ना, एक्स वाला एक्स वाले के साथ ही जुटेगा, वाई वाले के साथ कभी नहीं जुटेगा, ठीक है। एक जैसे दिखने वाले होने चाहिए, इसको सम बोलते हैं, यानी सम पद बोलते हैं या टर्म बोलते हैं, और पढ़ेंगे आगे बेसिक में, बट अभी बनाते हैं हम लोग। 5 2 7 8, यहाँ कुछ नहीं, मतलब एक बताए थे ना अभी, 5 2 7 8 9 10, यानी 10 एक्स हो गया। इसके साथ नहीं जुटेगा क्योंकि वाई वाला नहीं जुटता है, वाई वाला रह जाएगा प्लस, हाँ, लेकिन ये वाई वाले के साथ जुटेगा, 3 2 5 वाई, ठीक है। उसी तरह 5 और 2 7, ये भी अपना अलग से हो गया। तो 10x 5y और 7, ऐसा देख के आपको लगेगा कि और बनेगा, लेकिन और नहीं बनेगा क्योंकि x वाला और नहीं है, y वाला भी नहीं है, 7 ये अलग से हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के मैथ्स को आपको बहुत जगह कन्फ्यूजन हो सकता है, दिक्कत आ सकता है, तो अगला वीडियो में हम लोग मैथ और भी बनाने सीखेंगे कि कैसे इसमें जोड़ते हैं, XYZ में कैसे क्या होता है। ये तो हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो था पहला, इसमें इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अच्छे से देखना, बाकी बोर्ड मास के सारे वीडियोस को अच्छे से देखो, अच्छे से नोट बनाओ और अच्छे से समझो, बार बार देखो, एक बार में आप नहीं समझोगे, बार बार देखोगे तो अपने आप आपको आसान लग जाएगा। तो चलो, विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आपका मैथ बेस्ट बने और साथ में क्लास में भी आप बेहतर बनो।